देखिए हम आपके लिए फिर से बहुत ही सरल सवाल लाए हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखिए इसने दे रखा है, क्या दे रखा है? पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम प्लस जल और बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये देखिए इनको बनाना है और संतुलित करना है। देखिए सवाल बहुत सरल है, यानी कि प्रश्न। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें तो दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का होता है हमारा H2 प्लस क्या है क्लोरीन, क्लोरीन होता है Cl2। अब कह रहा है एरो के बाद बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो एरो लगाया हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। अब देखिए इसने जो कहा हमने वो लिख दिया, बस हमको देखना है कि ये बराबर है या नहीं है। यहाँ पे 2H है, यहाँ पे अकेला H है, इसके लिए हम आगे लगा देंगे, पीछे कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, ये नियम है क्योंकि फिर सूत्र बदल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 2H हो गए हैं, यहाँ पे Cl 2 है, 2 से गुणा कर दे तो Cl भी 2 हो गया, यानी कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत सरल लगाना। अब देखिए कि अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड सूत्र होता है BaCl2 प्लस, ये सूत्र जो है आपको याद करने होंगे, ये सूत्र आप लोगों को याद करने होंगे, याद हो जाएंगे तो सब हो जाएगा। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट सूत्र होता है Al2 और SO4 का होल सल्फेट, होल ट्वाइज होता है या थ्राइज होता है, सल्फेट है, सल्फेट यानी कि ट्राइज होगा, 3 होगा। अब देखिए बनाता क्या है, अब देखिए वैसे तो क्रियाएं हैं कि इस Ba ने इसके साथ क्रिया कर ली तो बेरियम सल्फेट बन गया, लेकिन ये कह भी रहा है कि बेरियम सल्फेट बनेगा, मतलब क्या है कि बेरियम है, इसने सल्फेट से क्रिया की तो बनेगा BaSO4 प्लस। अब देखिए इस एल्यूमिनियम ने ये इसके साथ चला गया तो ये इसके साथ जाएगा तो बनेगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये खुद कह रहा है तो हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अब क्या है कि बन गया है बेरियम क्लोराइड, ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड होता था AlCl3। अब देखिए देख लेते हैं ये बराबर है या बराबर नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा ये Al2 है, ये जब Al2 है, यहाँ पे Al अकेला है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि पीछे नहीं लगा सकते, पीछे लगाने पर कबड़ झला हो जाएगा, यानी सूत्र में कुछ हो सकता है समस्या। तो देखिए तो 2Al हो गया, यहाँ पे 2Al हो गया, ठीक है। अब Cl यहाँ पे 2 है, इधर Cl 3 दूनी 6 है, तो इसको 6 बनाना है, इधर 2 है तो 2 में किससे गुणा कर दें, 3 में गुणा कर दें तो हमारा ये 3 दूनी 6 हो गया। लेकिन हम इसके बराबर करने के चक्कर में एक चीज तो भूल ही गए कि हमको ये भी अब बराबर करना पड़ा, क्योंकि ये भी ये 6 हुआ है, 3 में 6 तो ये 3 × 3 3 हुआ है। जब ये 3 हुआ है बेरियम तो इधर 3 लगा दो बेरियम के, ठीक है। अब ये 3 हुआ है तो SO4 भी तो 3 गुना हुआ है, SO4 भी 3 गुना हुआ है। इसको अलग अलग रख लो चाहे एक अलग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा है ये। अब देखिए यहाँ पे SO4 भी 3 गुना है, यहाँ पे ये SO4 भी 3 गुना हो गया, यानी कि ये हमारा बराबर हो गया। कंफर्म हुआ ना? तो ये वाली भी रिएक्शन हमारी बराबर हो गई। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सोडियम। सोडियम देखिए कह रहा है तो सोडियम का सूत्र होता है Na, सोडियम का सूत्र होता है Na और जल का सूत्र होता है H2O, और इसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, और उसके बाद इसने कहा है कि हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2 और एरो से गैस ऊपर निकलती है। ये तरीका। अब देखिए इसने ये तो कह दिया, अब हम देखते हैं, इसने कहा है ना कि समीकरण को संतुलित भी कीजिए, यानी संतुलित लिखे जो भी कहो। तो देखिए बिल्कुल सरल है, सोडियम का Na है, जल का H2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, और गैस है चूंकि तो हमने ऊपर निकाल दी। अब देखिए ध्यान से कि Na अकेला है, कंप्लीट। H2 है, इधर H
2 है लेकिन इसके साथ भी H लग गया है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको H बदलने होंगे। और देखिए ध्यान से, तो ये H तो यहीं पर है और तो इसको ही कर सकते हैं, इधर है 2 और एक 3, इधर अकेला 2 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम 2 लगा के देखते हैं। हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो H हो गया 2 दूनी 4, ठीक है, H हो गया 2 दूनी 4। और यहाँ पे H 2 है, यहाँ पे अकेला है लेकिन इसके साथ O भी 2 हो गया और O इसमें है, तो इसके पहले भी हमने 2 लगा दिया। अब इसके पहले जो हमने 2 लगा दिया, अब देखिए क्या हुआ है, अब हुआ है ये कि देखिए Na2, तो Na2 नहीं है, अकेला है, तो इसके पहले भी हमने 2 लगा दिया। अब देखते हैं बराबर होता भी नहीं बराबर होता है, देखिए तो 2 Na हो गया 2 Na हो गया, ठीक है, 2 इक्कन 2 2 H हुआ है और 2 इक्कन 2 2 H हुआ है, ठीक है। अब सॉरी 2 इक्कन 2 O हुआ है, 2 इक्कन 2 O हुआ है। अब H 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2 2 इधर है और 2 इधर है, 4 हो गया। यानी ये भी समीकरण हमारा संतुलित हो गया। कौन सा समीकरण, ये मैथ नहीं है, ये रासायनिक समीकरण है, यानी कि रासायनिक समीकरण ये हमारा हल भी हो गया, संतुलित भी हो गया। और देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था, प्रश्न में ही आंसर था, ये सारा कुछ तो दे रखा था। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। बस इनके आपको सूत्र याद होने चाहिए, और सूत्र याद करने का आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रश्न को बार बार हल करेंगे, बार बार लगाएंगे, तो ये ध्यान रखिए याद करने की तुलना में लिखने से जल्दी याद होता है। सो दैट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रश्न को लगाते रहिए, हल करते रहिए, ये क्वेश्चन अपने आप आपके हल होते चले जाएंगे और ये सब याद हो जाएगा। तो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।